ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कैसे प्रकट हुआ ज्ञानवापी का जल? काशी में कहां पर स्थित है ज्ञानवापी? ज्ञानवापी का जल किसका स्वरूप है? काफी समय से बार बार क्यों सुर्खियों में बना हुआ है ज्ञानवापी? आइए हमारे साथ आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जानिए आज के विशेष वीडियो में। क्या है ज्ञानवापी का रहस्य? प्रिय दर्शकों, यह ज्ञानवापी बड़ी दिव्य है। इसके लिए स्कंद पुराण के काशी खंड में स्वयं भगवान विश्वनाथ जी कहते हैं कि मनुष्यों, जो सनातन शिव ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वही इस कुंड में जल बनकर प्रकट हुआ है। संध्या में जो आपोष्ठा से आपो जनेथा चनः पर्यंत 3 मंत्र प्रयुक्त होते हैं, उन मंत्रों का रहस्य इस ज्ञानवापी से ही संबद्ध है। उसमें शिव स्वरूप ज्ञान स्वरूप जल से प्रार्थना की गई है। आप कहेंगे तो इस प्रार्थना पर एक वीडियो बन जाएगा। अब यह प्रश्न है कि यह जल काशी की ज्ञानवापी में कैसे प्रकट हुआ? तो उत्तर भी ऐसा वैसा कोई नहीं जो कहीं से ही ऐसे ही सुना और यहाँ पर कह दिया। जी नहीं, उत्तर प्रमाण के साथ है, क्योंकि यह स्कंद पुराण में बताया गया है कि यह जल काशी की ज्ञानवापी में कैसे प्रकट हुआ। आपको यहाँ समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप स्वयं ही स्कंद पुराण के काशी खंड को देखिए। अच्छे से मंथन करेंगे तो ज्ञानवापी सहित काशी के कई अद्भुत रहस्यों को जानेंगे। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण के अनुसार काशी में एक बार ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के अधिपति ईशान रुद्र आए और उन्होंने विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। उस समय असंख्य देवता ऋषि उसकी आराधना में लगे थे। तब ईशान के मन में इच्छा हुई, इस महालिंग का शीतल जल से अभिषेक करूं। प्रिय दर्शकों, शिव की पूजा के विषय में कहूं तो शिव की पूजा शिव बनकर शिव से ही की जा सकती है। अब प्रश्न उठता है कि हम सभी फिर प्रतिदिन या किसी समय विशेष पर, जैसे शिवरात्रि या फिर श्रावण मास में भगवान शिव का जो पूजन करते हैं या अभिषेक करते हैं, वो सब क्या है? तो इस विषय पर बस इतना कहना चाहूँगा कि वह आपके साथ हम सभी की एक छोटी सी श्रद्धा होती है। सिर्फ भक्त अपना भाव प्रकट करते हैं और बाबा विश्वेश्वर इतने से ही भक्त के छोटे से प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं। आपको भले ही लगे आपने इतना किया, लेकिन सत्य यह है कि भगवान शिव की पूजा ईशान रुद्र ने जैसे की, उसकी अपेक्षा एक बहुत ही छोटा सा उन्हें प्रसन्न करने का उपाय हम सभी के द्वारा हो पाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान शिव उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो अत्यंत दयालु हैं, वह हमारे सभी प्रकार के कष्ट हर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, पुनः कहूँगा, शिव की पूजा शिव बनकर शिव से ही की जा सकती है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। यहाँ ईशान स्वयं शिव हैं, रुद्र हैं, वे ही महालिंग रूप शिव की पूजा करना चाहते हैं। उस पूजा हेतु शिव जल ही चाहिए, वही जल जो वेदों में शिवतमो रसः कहा गया है। तब ईशान ने उस जल को प्रकट करने हेतु संध्या में प्रयोग किए जाने वाले आपोहिष्ठा आदि 3 मंत्र पढ़कर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईशान ने तीनों मंत्रों को पढ़कर विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण में थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से ज्ञान कुंड खोदा, जिसमें से ज्ञान स्वरूप पापनाशक जल प्रकट हुआ। यह ज्ञानवापी कहलाया। यह जल संतों के हृदय की तरह स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत जैसा स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। इस जल से ईशान ने विश्वनाथ जी का 1000 बार अभिषेक किया। तभी बाबा विश्वनाथ स्वयं प्रकट होकर ईशान से कहने लगे कि यह जल स्वयं शिव है। ध्यान से सुने, बाबा विश्वनाथ ने कहा, यह जल स्वयं शिव है, ज्ञान स्वरूप है, अतः यह ज्ञानोद है। ज्ञानोद ज्ञानवापी को ही कहा गया है। प्रमाण देने की यदि बात हो तो आप स्कंद पुराण के काशी खंड को देखिए। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ने यह भी कहा कि इस ज्ञानवापी के जल को स्पर्श व आचमन करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त होकर अश्वमेध द्वारा सुयज्ञ का फल पाता है। जरा सोचिए, कितना बड़ा रहस्य जो आपको ऐसे नहीं पता चलता। जब बाबा विश्वनाथ जी की कृपा होगी तभी यह रहस्य आपको पता चलेगा। जरूर आपके साथ हम सभी पर बाबा की कृपा है, जिससे यह जानकारी हम सभी के बीच आई। ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने का वही फल है जो गया श्राद्ध का है। ज्ञानवापी के समीप संध्या करने से
देश काल जनित पाप नष्ट होकर ज्ञान की प्राप्ति होती है। पुराणों में महादेव जी की जो अष्टमूर्तियां बताई गई हैं उनमें से जलमय मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है। इसी के जल से शिव 4 हस्तों में कलश लेकर शिव का अभिषेक करते हैं। पुनः ध्यान दीजिए, इसी के जल से शिव 4 हस्तों में कलश लेकर शिव का अभिषेक करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि शिव की पूजा शिव ही कर सकते हैं। हमारे महर्षि कहते हैं कि ज्ञानवापी के जल को और शिव को जो अलग अलग समझता है वह महामूर्ख है। प्रिय दर्शकों, मेरी आत्मा सिहर जाती है। जरा कल्पना कीजिए, जब मूल विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया होगा और पंडितों को मलेच्छों से बचाने हैं तो शिवलिंग ज्ञानवापी में छिपाना पड़ा होगा, तब काशी वासियों की क्या दशा हुई होगी। पहली उस संध्या में जब मंदिर में संध्या आरती नहीं हुई होगी, तब उस रात काशी में क्या किसी के गले में निवाला उतरा होगा। पहली उस सुबह जब प्रतिदिन दर्शन पूजन करने वाले भक्तों ने बाबा को नहीं पाया होगा, तब क्या उन्हें घर लौटने का रास्ता याद रहा होगा। क्या उस दिन गौओं को दुहा गया होगा। क्या बछड़ों ने थनों में मुंह लगाया होगा। जरा सोचिए, क्या गंगा घाट पर कितने नंदियों ने उस दिन जल ग्रहण किया होगा। कोई भी नहीं। क्या बूढ़ी अम्माओं के हाथ अपने निजी शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाते हुए कांपे नहीं होंगे। क्या हाथ में पकड़े हुए तांबे के लोटे गिर नहीं गए होंगे। क्या ब्राह्मण रुधिर कंठ से सस्वर रुद्री पाठ कर पा रहे होंगे। जरा सोचिए, क्या ज्ञानवापी की ओर देखते नंदी के समीप जाने का साहस किसी में रहा होगा। क्या काशी के बिलवृक्षों में उस दिन नई कोपलें फूटी होंगी। एक बार विचार कीजिए, जैसे जैसे सूचना दूसरे नगरों में पहुंची होगी, कितने हिंदुओं की आंखों में पानी बचा होगा। जरा सोचिए, क्या हुआ होगा उस दिन। खंडित देवालय अपनी कथा हिंदुओं की दीनता में कह रहे थे। यह नगर नगर की कहानी थी, यह गांव गांव की कहानी थी। हर हिंदू के पूर्वज रोए थे, मरे थे, कटे थे, गले थे, लड़े थे, तपे थे। आखिर बुद्ध पूर्णिमा को उन पूर्वजों की तपस्या पर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए। आज हिंदू राष्ट्र की पवित्र भूमि में संपन्न हुए यज्ञों के फल मिलने का समय आ गया है। ज्ञानवापी से महालिंग प्रकट हो गया है, जिसका अग्रभाग पूर्व काल में विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने नापने का प्रयास किया था। यह कथा यदि आप जानना चाहते हैं तो शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में आपको मिल जाएगी। ज्ञानवापी के नीचे जो भूमि तल है, जो पाताल है, वहाँ बहुकाल से अवहेलित बैठे महाकाल हैं, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के प्रति अपराध किया है और करेंगे। उनके पापों का फल पक गया है, क्योंकि काशी में किया हुआ पाप कहीं भी किसी भी उपाय से नहीं छूटता। उन्हें यम यात्रा से भी भयंकर भैरवी यातना भोगनी पड़ती हैं। यद्यपि यातना को भोगने के बाद काशी में जन्म लेकर मुक्त होते हैं, क्योंकि काशीश्वर विश्वनाथ अत्यंत करुणावान हैं। अभी भी इनकी शरण में जो आ जाए उसका तो कल्याण है। कल्याण नहीं करवाओगे तो यह जबरन कल्याण कर देंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। काशी में मरने वाला चाहे किसी भी देवी देवता का भक्त हो, वह कल्याण चाहता हो या ना चाहता हो। काशी के महाश्मशान में शंकर जी ने कल्याण क्षेत्र खोल रखा है। यहाँ जबरन कल्याण किया जाता है, जैसे अभी हो रहा है। आप चाहें या ना चाहें, बाबा सभी का कल्याण करते हैं। मनुष्य ही क्या, पशु पक्षी, कीड़े, जलचर, पेड़ पौधे आदि भी काशी में शरीर त्यागते हैं तो वे तीनों शरीरों को ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म करके मुक्ति पाते हैं। काशी का कण कण ज्ञान स्वरूप है, या ब्रह्मांड के ज्ञान की राजधानी है। काशी में मरण मात्र से मोक्ष होता है, पर वहां भी भगवान शंकर सब कर्मों को भस्म करते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि अवध में शिव जी के राम जी का मंदिर बन रहा है, ना यह उनसे दूर रह सकते हैं ना वह इनसे। इसलिए 16 मई यानी कि बुद्ध पूर्णिमा को अखिलेश्वर, निखिलेश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर, काशीश्वर बाबा विश्वेश्वर सरकार धरती के मध्य भाग से प्रकट हो गए हैं। ऐसे ही अध्यात्म से संबंधित, पूजा पाठ से एवं ज्योतिष से संबंधित रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, साथ ही आज का यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।